माता दी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सिंह राशि वालों का अक्टूबर 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वाले अक्टूबर 2024 के महीने में क्या करें क्या ना करें। सिंह राशि वालों का अक्टूबर 2024 के महीने में कार्यक्षेत्र, पारिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन, स्वस्थ कैरियर कैसा रहने वाला है, यह सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, बॉक्स में अपनी राशि लिख दीजिएगा और जो परेशानी है वह भी लिख दीजिएगा ताकि उसी के अनुसार हम आपको कुछ उपाय भी बता सकें। सामान्य यह महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आने वाला है। जहां तक कि कैरियर का प्रश्न है तो नौकरी करने वाले जातकों को अनेक प्रकार के शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इस महीने में न केवल आपको पदोन्नति मिल सकती है बल्कि आपकी तनख्वाह वृद्धि के योग बनने वाले हैं। सरकारी क्षेत्र के लोगों को भी अच्छा लाभ मिल सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हम आपको अनोखी और नई जानकारी बता सके। व्यापार करने वाले जातकों को अपने दिशा निर्देश को कड़ाई से पालन करना होगा और इससे आपको और बेहतर अच्छे नतीजे की प्राप्ति होगी और व्यापार भी अच्छा प्राकृतिक करेगा। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव के बावजूद रिश्ता बढ़ने के योग बनेंगे, लेकिन अपने व्यवहार को नियंत्रण में रखना आवश्यक होगा। वैवाहिक संबंधों के लिए कुछ चुनौती का समय रहेगा, फिर भी आप अपनी समझदारी से स्थिति को संभाल पाएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना कमजोर रहने की संभावना है और आप बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। मानसिक रूप से तनाव आपको विशेष रूप से प्रभावित करेगा। पारिवारिक जीवन में हलचल मची रहेगी। कुछ समय के लिए शांति आ सकती है, लेकिन आपकी स्थिति पर ध्यान देना होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह महीना कुछ दिखाने में महीना होगा। अपनी कमर कस लें, भरपूर मेहनत करें। विदेश जाकर पढ़ने का सपना देखने वालों की इच्छा मध्य के उत्तरार्ध में पूरी हो सकती है और अन्य जातकों को विदेश जाने में सफलता मिल सकती है। यह महीना स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से कुछ कमजोर रहने की संभावना है। आपकी राशि में स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में आपके दूसरे भाव और बुध के केतु के साथ विराजमान रहेंगे और अष्ट भाव में बैठे राहु महाराज, दशम भाव बैठे बृहस्पति और एकादश भाव में बैठे मंगल की पूर्ण दृष्टि उन पर होगी, जिससे स्वास्थ्य समस्या की स्थिति बिगड़ सकती है। आपको आंखों से संबंधित समस्या या पेट से संबंधित परेशानी परेशान कर सकती है। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य तुला राशि में आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे, तब इन समस्या में कमी आएगी और बुध भी यहाँ से निकल जाएंगे, तब स्थिति काफी हद तक आपके नियंत्रण में आ सकती है। कि मंगल के दशम भाव में चले जाने से रक्त जनित समस्या, अनियमित रक्तचाप और किसी तरह की चोट लगना आदि समस्या परेशान कर सकती है। इसलिए आपको स्वास्थ्य पर नजर बनाए रखती है और अच्छा भोजन करना चाहिए जिससे आप दुरुस्त बने रह सकें। पारिवारिक यह महीना पारिवारिक तौर पर सावधानी से चलने वाला महीना है। चतुर्भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में एकादश भाव में रहेंगे, जिससे पारिवारिक संपत्ति की वृद्धि होगी, संपत्ति के क्रय विक्रय से लाभ होगा और परिवार में एकरूपता रहेगी। देव गुरु बृहस्पति भी महीने की शुरुआत में दशम भाव में बैठकर चतुर्भाव को पूर्ण सत्य दृष्टि से देखेंगे और आपके दूसरे भाव पर उनकी दृष्टि रहेगी, जिससे पारिवारिक समरता बनी रहेगी। लेकिन महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में बुध और केतु सूर्य जैसे ग्रह विराजमान होने के कारण आपके कुटुंब में आपस में कहासुनी होने, तनाव बढ़ने और किसी बात पर एक मत न होने के कारण समस्या जन्म ले सकती है। हालांकि देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि इसे संभालने की कोशिश करेगी। 9 अक्टूबर से बृहस्पति भी वक्रीय हो जाएंगे तो स्थिति बिगड़ सकती है। इसके बाद बुध 10 अक्टूबर को और सूर्य 17 अक्टूबर को आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे, जिससे इस समस्या में कुछ हद तक कमी आएगी और घर का माहौल सुधरेगा। लेकिन चौथे भाव के स्वामी मंगल अपनी नीच राशि कर्क राशि में 20 अक्टूबर को आपके चतुर्भाव में चले जाएंगे, जिससे आपके घर से दूर जाने या विदेश जाने के योग बन सकते हैं। आपके पारिवारिक समस्या कुछ हद तक कम होगी, लेकिन आपको परेशान करती रहेगी। आपको अपने भाई बहन से सुख मिलेगा, आप उनकी भलाई के लिए विचार करेंगे और उनकी मदद भी करेंगे। उनसे आपका व्यवहार मधुर बन रहेगा। पिताजी और माताजी के स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा, इसलिए कोई बड़ी चिंता की बात नहीं रहेगी। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत में मंगल आपकी एकादश भाव में विराजमान रहकर आपकी आर्थिक स्थिति को उत्तम बनाएगा। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि दूसरे भाव पर होगी,
जहाँ पर सूर्यपुत्र केतु रहेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में इन स्थिति में कुछ कमी आएगी। मंगल 20 अक्टूबर से दशम भाव में जाकर आपके खर्चे के योग बनेंगे। राहु उधर पूरे महीने अष्ट भाव में रहकर अवांछित यात्रा और जर्ज करेंगे, इसलिए आपको कोई बड़ी चुनौती तो नहीं महसूस होगी। आपकी आमदनी भी ठीक रहेगी, जिससे आप संभव वक्त की कोशिश भी करेंगे और उनसे काफ़ी हद तक कामयाब भी रहेंगे। बस आपको अपने नियंत्रण खर्चे और बेफिजूल की यात्रा से बचना चाहिए। इससे बहुत हद तक धन को बचाएं और आर्थिक स्थिति को बेहतर बना पाएं। क्षेत्र कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना अच्छी उपलब्धि लेकर आ सकता है। इस महीने आपके दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में तीसरे भाव में रहेंगे और 13 अक्टूबर से आपके चतुर्थ भाव में आकर दशम भाव को पूर्ण सप्ताह दृष्टि से देखेंगे। इससे नौकरी में आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। आपके आसपास का माहौल भी बढ़िया रहेगा। दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे। इससे आपके आसपास के लोग आपको सहयोग देंगे। आपके सहकर्मी का सहयोग आपके काम रहेगा, जो अच्छा प्रदर्शन करने में कारगर बनेगा। 9 अक्टूबर से इसी दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में आ जाएंगे, जिससे आपको और अधिक मेहनत करनी होगी और अपने निर्णय को बार बार जांचना होगा। हालांकि इससे आपको यह लाभ होगा कि आपके काम में और अधिक सुधार देखने को मिलेगा तथा आपको प्रसन्न प्राप्त होगा। आपको इसी महीने पदोन्नति मिलने के प्रबल योग बनेंगे। इसके साथ ही आपको तनख्वाह में वृद्धि हो सकती है। यदि आप सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं तो आपके लिए यह महीना और अधिक लाभदायक साबित होने वाला है। महाराज पूरे महीने वक्री अवस्था में शत्र भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपको अपनी नौकरी में एक अच्छा मुकाम प्रदान करने में मददगार बनेंगे। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो आपके लिए भी यह महीना अच्छा रहेगा। शनि महाराज वक्री अवस्था में शत्र भाव में अपनी ही राशि के में होकर विराजमान रहेंगे। इससे आपको यह फायदा होगा कि आप अनुशासित रहकर अपना काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे और अपने नियम को कड़ाई से पालन करना आपको पसंद आएगा, जिससे आप कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि आपको अपने अधीन काम करने वाले से लोगों से व्यवहार करना होगा, तभी आपको शनिदेव अच्छा परिणाम प्रदान करेंगे। आपको व्यापार में उन्नति धीरे धीरे होगी, लेकिन पक्के और पर होगी, इसलिए थोड़ा धैर्य और संयम बनाए रखें। व्यापार सही दिशा में उन्नत करेगा। वैवाहिक, यदि आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो पंच भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे और मंगल महाराज की दृष्टि महीने की शुरुआत में आपके पंच भाव पर रहेगी, जिससे रिश्ते में तनाव बढ़ेगा। आप कुछ ऐसी बातें कह सकते हैं जो आपकी प्रियतम के दिल की तीर तरह चुभ सकती है। आप कड़वे वचन भी बोल सकते हैं। कई बार ऐसे शब्द रचना कर सकते हैं जो उन्हें अच्छे समझ ना आए। इसी स्थिति से बचने के लिए उनसे कम बातचीत करें और जितना बोलें साफ और स्पष्ट बोलें। इस बात का बर्तन ना बनाएं और कोई वाद विवाद नहीं बढ़ाएं और आपका रिश्ता ठीक ठाक चलता रहेगा। कि जीवन साथी के मध्य समरता और प्रेम का भाव बनेगा। आप साथ मिलकर अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाएंगे और वैवाहिक जीवन को और बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास करेंगे। लेकिन 20 अक्टूबर से मंगल दशम भाव में आकर अपनी अष्ट दृष्टि से आपके शत्र भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे जीवन को स्वस्थ समस्या परेशान कर सकती है। के उत्तरार्ध में इन स्थिति में कमी आएगी, इसलिए आपको थोड़ा सा संभल कर रहना होगा और तब आपको कोई ऐसी बात हो सकती है। आपको समझदारी दिखाते हुए मामले को शांत करने का प्रयास होगा। ऐसा करने से आपको वैवाहिक जीवन ठीक ठाक होगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ उपाय के बारे में। मंगलवार के दिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आपको बृहस्पतिवार के दिन केले नहीं खाने चाहिए, बल्कि 4 केले किसी ब्राह्मण अथवा विद्यार्थी को खाने के लिए देने चाहिए। आपको अपने गले में एक सोने की चैन अथवा लाल रंग के धागे में रविवार के दिन प्रातःकाल 8 बजे के पूर्व धारण करना चाहिए।